हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे। आज मैं बात करने जा रहा हूँ सफलता के 4 स्टेप्स जो हमारे जीवन में बहुत ही ज़रूरी होते हैं और उसे अपनाने से हम हर जगह हर क्षेत्र में सफल हो सकते हैं। वो स्टेप्स हैं एनर्जी, प्लेस, मटेरियल, मेथड। एनर्जी की बात करते हैं हम तो ऊर्जा बहुत ज़रूरी होती है। जब हमारे अंदर ऊर्जा है तो हमें एक स्थान की भी ज़रूरत पड़ेगी। अब स्थान है तो हमारे पास साधन, संसाधन या सामग्री की ज़रूरत पड़ेगी। ये तीनों चीज़ हैं। तो अब हमें सफल होने के लिए क्या चीज़ चाहिए? विधि चाहिए। विधि। और विधि क्यों चाहिए? कि अगर ये विधि नहीं आती है तो हम किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं हो सकते। हमें टेक्निक नहीं आती है, अगर हमारे अंदर स्किल्स नहीं है तो हम कैसे भी सफल नहीं हो सकते। उदाहरण के तौर पर मैं देना चाहता हूँ कि एक खिलाड़ी है, वो दौड़ना चाहता है पर उसके पास स्किल्स और टेक्निक नहीं है, यानी विधि नहीं है। एनर्जी है, ग्राउंड है, दौड़ने के लिए उसके पास पहनने के लिए जूते भी हैं, पर विधि नहीं है। तो क्या वो जीत सकता है? नहीं जीत सकता। वो जीत तभी सकता है जब उसके पास टेक्निक हो, अच्छी स्किल्स हो, तो वो अच्छी तरह से जीत सकता है। साथ में ही उसके साथ एनर्जी के साथ साथ उसके अंदर मनोबल, मॉरल भी होना चाहिए और आत्मबल भी होना चाहिए। क्योंकि एनर्जी तभी कार्य करेगी जब आपके अंदर मॉरल होगा, अप होगा, मतलब ऊर्जा भी होगी और मॉरल भी होगी, और उसके अंदर आत्मशक्ति, आत्मबल भी होगा कि मैं दौड़ सकता हूँ, आई एम विन। चाहे वो 400 मीटर की हो, चाहे 800 मीटर की हो, 1600 की हो, और चाहे 400 रिले क्यों ना हो। तो कहना तो वो दौड़ वही सकता है जिसके अंदर ये तीनों चीज होंगी। अब मैं बात करता हूं प्लेस, स्थान। तो उदाहरण के तौर पर धावक का मैं दिया है, एक खिलाड़ी जो दौड़ रहा है उसके पास अच्छा ग्राउंड है, और ग्राउंड है तो वो उस ग्राउंड पर अच्छी तरह से दौड़ सकता है। पर यहाँ लगती है उसके पास मटेरियल नहीं है, मतलब जूते नहीं हैं और ग्राउंड में बहुत सारे कंकड़ हैं, तो क्या वो दौड़ सकता है? नहीं दौड़ सकता। दौड़ेगा और सबसे पीछे रह जाएगा, क्योंकि उस ग्राउंड के अंदर बहुत सारे कंकड़ पत्थर हैं। अब ये भी सब चीज़ें उसके पास हो गई, तो उसके पास विधि नहीं है तो भी फिर वो दौड़ नहीं सकता। टेक्निक नहीं है कि कहाँ से स्टार्ट पॉइंट कहाँ से आएगा, स्टार्ट पॉइंट से फिनिश करने का पॉइंट कौन सा है, बीच में हमें कौन सी लाइन में चलना है, कौन सी लाइन में नहीं चलना है, कहाँ कितनी मीटर पे हम अपनी लाइन में चलना है और कितनी मीटर के बाद हम दूसरी लाइन में जा सकते हैं। ये सारी विधि और नियम उसके पास होने चाहिए, समझ होनी चाहिए। अगर ये सारी चीज़ हैं तो वे अपनी मंजिल तक पार कर सकता है। पहला उदाहरण। दूसरा उदाहरण दे दें कि अगर हमने एक फैक्ट्री डाली, फैक्ट्री के अंदर मजदूर जो भी मैन्युफैक्चरिंग कराना चाहता है मालिक उन मजदूरों से, तो उसके पास, उस मालिक के पास एनर्जी भरपूर है कि उसने फैक्ट्री तैयार कर दी, स्थान भी है जहाँ पर वो फैक्ट्री लगी हुई है, मटेरियल है, जब फैक्ट्री चालू करेगा तो उसके अंदर मशीनरी, कच्चा माल भी लाएगा, ला करके रखेगा फैक्ट्री के अंदर, पर उसके अंदर विधि और मजदूर नहीं है, तो क्या वह फैक्ट्री चल सकती है? नहीं चल सकती। यहाँ पर अच्छे कौशल कारीगर भी होना चाहिए, उस कारीगरों को बनाने की विधि भी आनी चाहिए, सारी चीज़ सुविधा होनी चाहिए,
तभी वो फैक्ट्री चल सकती है, अन्यथा नहीं चल सकती। चलने के लिए 4 चीज़ की आवश्यकता होती है, वो चारों चीज़ यहाँ बहुत ज़रूरी हैं। तो कहता तो पर यह है कि हमें सफलता पाने के लिए हमें चारों चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, 4 टेक्निक की ज़रूरत पड़ती है। इन चारों टेक्निक अपनाने के बाद हम सफलता 100% हासिल कर सकते हैं, चाहे वो पढ़ाई का क्षेत्र हो, चाहे वो खेल का क्षेत्र हो, चाहे इंडस्ट्रियल क्षेत्र हो, चाहे वो कैसा भी व्यवसाय हो। इन विषयों के में हम पूर्ण तरह से हम सफलता तभी हासिल कर सकते हैं जब हमारे पास उचित मात्रा में संसाधन हो, मटेरियल हो और उचित मेथड हो। और ये स्थान जब जहाँ भी खड़ा होगा, अगर पास एनर्जी है, मटेरियल है, विधि है, तो स्थान से वो बैठने के लिए बना ही लेगा। तो कहने वाले कहीं ना कहीं ये चीज़ों आपस में जुड़ी हुई हैं, कनेक्ट हैं, तभी तो हम इन चीज़ों को अपना करके किसी भी क्षेत्र में सफलता हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो कैसी लगी? आशा करता हूँ अच्छी लगी होगी। तो लाइक शेयर का बटन दबाएं। धन्यवाद।